सनी देखिए, सनी का उनके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया, उनके बड़ी भाभी को हिरासत में लिया गया, उनका काफी मारा पीटा गया और प्रशासन अपने रिवाल्वर उनके कान पे लगाया। इस दहशत हम लोग यथास्थित इन लोग का जो सहयोग है उनका इनकी मदद किया जाएगा। प्रशासन से मालूम पड़ा कि ये पीड़ित परिवार का न्याय दिलाया जाए। और मेरा एक मुद्दा है कि बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए ये पंचनामा क्यों लिखवाया गया? पीड़ित परिवार को सूचना ना देने का कारण क्या रहा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? और प्रधान को बुलाया जाए, प्रधान से बयान लिया जाए कि बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए ये पंचनामा क्यों लिखवा दिए। मतलब परिवार को पता नहीं था पंचनामा? नहीं भाई, परिवार को नहीं पता था। पूछिए, पिताजी बैठे हुए हैं, कोई जानकारी नहीं थी पिताजी को। पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई, पिताजी पीड़ित हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, इस बात को लेकर के मैं क्षमा चाहूंगा। और लेकिन ये चीज जानकारी होना चाहिए कि पंचनामा क्यों लिखवाया गया बिना परिजनों के सहमति से, लेकिन ठीक है। और दूसरी चीज, ये पोस्टमार्टम की जितनी भी प्रक्रिया ये सब प्रधान के द्वारा की गई है, ऐसा क्यों? अच्छा, ये भी होता है कि पहले होता है कि पहले पंचनामा होता है, पंचनामा वहाँ पोस्टमार्टम घर पे भी होता है, लेकिन ये घर पे क्यों करवा लिए? जिसे ये बात ये भी सामने आती है, जब बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं पंचनामा घर पे होता है। बच्ची का शव मिलता है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे तमाम तरीके से, अर्धनग्न अवस्था मिली और मामला था कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। लेकिन मैटर ये आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म नहीं, पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? इसके मतलब ये प्रशासन इसका दबाने का पूरी नियत से ये खत्म करने का ये आरोप है मेरा, ठीक है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि इसकी सही जांच करे और पीड़ित परिवार को सही न्याय दिलाए। अगर मतलब वस्त्र छत बिच्छत हैं तो जाहिर सी बात है जो पुष्टि होनी चाहिए तो पुष्टि हो नहीं पाई है। नहीं, पोस्टमार्टम से नहीं, पोस्टमार्टम से कोई भी नहीं संतुष्ट है जी। हाँ, और जो कार्यशैली हुआ है पंचनामा का, जैसे पंचनामा जब होता है तो एक परिवार का गार्जियन होना अति आवश्यक होता है। उसमें कोई गार्जियन नहीं था। हाँ, उसमें दस्तखत वगैरह बना दिया गया हो तो अलग चीज है, लेकिन उसमें कोई गार्जियन नहीं अंकित है। पड़ोसी लोग भी नहीं थे? नहीं। और ये भी कहना है कि परिवार जिससे जब अंतिम संस्कार हो रहा था, पहले से सब कुछ था सिस्टम, पहले से ये प्रधान के द्वारा बनाया गया था। संतुष्ट है चीजों से? आप क्या लगता है आपको? हमको भाई यही संदेह है कि बिना घर के सूचना, बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए ये पंचनामा क्यों लिखवा दिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहा प्रधान से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि घटना बिना सूचना दिए ये आखिर ऐसा घटने का अंजाम क्यों दिए ये? और ये भी है कि हमने ये भी सुना है कि जो बॉडी थी उसको इस तरह से ले जाया गया, एक सम्मान, बेरहमी से ले गया, एक सम्मान होता है, घसीटते हुए ले जाया गया। ये चीजें हजम होती हैं? भाई, ये हजम होने वाली चीज है। ये सब प्रधान को बुलाया जाए, ये सब बात उसके सामने रखी जाए, उनसे बयान लिया जाए। इस पर क्या विचार है कि जिस तरह से जो प्रक्रिया हुई है पूरे मामले में, ये पक्षपात आखिरी तक, ये पक्षपात वाली बात है जी। ये दलित परिवार है, इस वजह से इनका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी इस बात को दबा रही है। नहीं, दलित क्या इंसान नहीं है? इंसान है, इसी की वजह से तो ये मार खा रहे हैं। क्या इनका मौलिक अधिकार नहीं? मौलिक हर चीज का अधिकार है। संविधान ने इनको भी राइट दिया है, SC ST एक्ट भी तो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल राइट दिया है, ये चीजें तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ। पक्षपात क्यों हो रहा है? पक्षपात ये हो रहा है कि अब प्रधान को बुलाया जाए, उनसे ये चीज लिखवाया जाए कि उनके द्वारा पंचनामा क्यों लिखवाया गया। हो सकता है उन्हीं के द्वारा कुछ खुलासा हो जाए, ये चीज है। लेकिन SP महोदय ने तो सनसनीखेज खुलासा कर दिया, आरोपी को लाकर खड़ा कर देंगे। नहीं, ये देखिए, अभी परिवार, पीड़ित परिवार का कहना ये है कि सनी दोषी नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी इनके पास जो भी डाटा उपलब्ध हुआ है, इस डाटा से पीड़ित परिवार सहमत नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ तो सनी कुमार जुर्म भी कबूल कर लिया है SP महोदय, ऐसा बयान? नहीं, सनी देखिए, सनी का उनके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया, उनके बड़ी भाभी को हिरासत में लिया गया, उनका काफी मारा पीटा गया और प्रशासन अपने रिवाल्वर उनके कान पे लगाया। इस दहशत में हो सकता है वो बच्चा गलत फैसला ले लिया हो। अच्छा, लेकिन ये हाँ, डर और दहशत में वो गलत फैसला लिया हो भाभी और भैया को बचाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है ना।
ये जो दबाव, प्रशासन दबाव बनाए, डर को बुलवाए, ये चीज सही है, लेकिन गलत। लेकिन तो संविधान के प्रकार से हत्या होने के बराबर है। अरे ये संविधान तो ये तो हत्या कहता हो है ही रही कि है भाई, ये 100 हत्या आई है। 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इतनी बड़ी जो है अगर बात हो जाती है, संविधान कहाँ है फिर, कानून कहाँ फिर है, अब उसको न्यायपालिका कहाँ क्या कर रही अरे है? भाई, अब प्रशासन उसको नजर ध्यान देना उस पे। मतलब न्यायपालिका जो है, जिस तरह से न्यायपालिका दावा करती है किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए जब तक जो है कोई दोषी पकड़ा ना जाए, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। दोषी को सजा हो, निर्दोष भले मतलब निर्दोष छूट जाए, लेकिन दोषी की सजा हो जाए, निर्दोष सजा ना हो, ऐसा है। सही है। मतलब पूरी जो प्रक्रिया अभी है, इसमें जात पात वाली बात है, पक्षपात की बात की जा रही है इसमें, और मैं सबसे बड़ा दोषी यही प्रधान जी को ठहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बिना पीड़ित परिवार को सूचना दिए पंचनामा लिखवा दिया है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिस्वा चितौना ग्राम सभा में, और जिस तरह से जो है सृष्टि गौतम जो 12वीं की छात्रा थी, उसकी जो है गन्ने में जो है शव मिलता है, उसके बाद जो है जो मामला है आग की तरफ फैल जाती है। उसके बाद जो है परिवार भी जो है प्रयास करता है कि जो है आरोपी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाए। उसकी कल ही आपको बता दें जो है एसपी महोदय जी ने जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आरोपी के जो है गिरफ्तारी के बारे में बताया, और जो अपनी विवेचना कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उसके बारे में भी बताया। और इस बीच हम जो है गांव में मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है उस लड़के के पिताजी भी हैं और गांव के जो है प्रधान जी भी हैं। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, जो भी कार्रवाई है शासन प्रशासन की तरफ से जो भी चीज़ें की गई हैं, संतुष्ट क्या है, क्या जो है इनके अनुसार जो है हो रहा है, न्याय प्रक्रिया के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सनी कुमार की गिरफ्तारी हुई, बोल देखिए पिताजी काफ़ी जो है गम में हैं, अभी भी जो है दुख से ग्रसित हैं, बोलने में असक्षम हैं। प्रधान जी से ही आइए बात करते हैं। प्रधान जी, जिस तरह से सनी कुमार की जो है गिरफ्तारी हुई है, और मतलब एक सनी अकेला लड़का क्या इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वो तो सही प्रशासन का काम है, प्रशासन कर रहा है। जी जी। इस घटना में जो और कोई दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करेंगे। ये काम जो है प्रशासन का है, जी जी। और प्रशासन से हम लोग संतुष्ट हैं। जी जी। प्रशासन इस परिवार के साथ सहयोग करे, मदद करे। हमारा पूरा ग्राम सभा बिस्वा चितौना इस परिवार के दुख के घड़ी में सब लोग इस परिवार के साथ हैं। प्रधान जी, जैसे प्रधान मुखिया होते हैं, एक प्रथम नागरिक होते हैं ग्राम सभा के, तो ऐसे में जो है एज ए प्रधान क्या भूमिका रहेगी, सहयोग क्या करेंगे? हम लोग तरफ से, पूरे ग्राम सभा की तरफ से जो सहयोग होगा, हम लोग यथास्थित इन लोग का जो सहयोग है इनकी मदद किया जाएगा। प्रशासन से मालूम पड़ा कि इनको 10 लाख रुपए और प्लस 10 बिस्वा जमीन देने के लिए, तो उसमें आज लेखपाल साहब आए थे, यशो साहब मालीपुर के आए थे, लिखवा पढ़वा के ले गए हैं। और जो सहयोग हो और मिले सहयोग, 10 लाख रुपए तो कम है, इनको 50 लाख 10 बिस्सा की दरी पे 1 बीघा मिले तो अच्छा है, अच्छी बात है। नौकरी मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए। पूरे ग्राम सभा का इन परिवार की तरफ से पूरा सहयोग है। जी जी। और क्या कहा जाए इस घड़ी में। आप प्रधान जी, जैसे मतलब परिवार वालों से आप हमेशा मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो परिवार वालों को जो भी इस चीज़ के बारे में क्या कभी जानकारी थी ऐसा कुछ कि ऐसा लड़का आ रहा था? नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं था। हाँ। ऐसा कोई जानकारी नहीं था। घटना घटने के बाद तब जो है सब लोग, जब विद्यालय से बच्ची नहीं आई, तब यहाँ गांव वाले सब खोजने गए, विद्यालय में फ़ोन किए, पता लगा बच्ची विद्यालय में नहीं आई है। तब इसके हाजिरी नहीं लगी? हाँ, हाजिरी नहीं। यहाँ से गए, इसकी माता जी गई, बच्ची की माता जी गई, विद्यालय में गई, पता लगा वहाँ पे बच्ची आज पढ़ने ही नहीं आई। तब ग्राम सभा वाले सब खोजे, खोजने के बाद पता चला कि जो है बच्चे का जूता जो है रोड के किनारे गन्ने के बगल में हम लोग देखे। हाँ जी जी, बस। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए जो है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है 4-6 दिन में, प्रशासन पूरा जो है डटकर खड़ा रहा, एसपी बड़े बड़े अधिकारी आए, नेता आए। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है जी। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, प्रशासन पूरा हेल्प कर रहा है। प्रशासन से हम लोग कोई, लेकिन ये है कि जो दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जी हाँ, और जो और दोषी इसमें हैं उनको भी लाया जाए, लेकिन प्रशासन सहयोग कर रहा है। जी हाँ, प्रशासन जी, ये भी होना चाहिए कोई निर्दोष भी ना फंसे। हाँ, वही है, जो दोषी है वही, और जो निर्दोष हो वो ना फंसे इस घटना में। प्रधान जी, जैसे जो भी चीज़ सहयोग की बात हो रही है,
तो क्या लगता है कि आपकी तरफ से कुछ मांग है सरकार से? नहीं, ऐसा है कि तो इस प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन जो करेगा, हम लोग जो हेल्प है जी हम लोग मांगेंगे, जो प्रशासन करेगा वो तो प्रशासन के ऊपर है। कि प्रधान जी आप गांव के मुखिया हैं तो हमेशा आप परिवार से आगे रहेंगे, हमेशा जी, जी। नेतृत्व तो आपको ही करना है। हाँ हाँ जी जी, लेकिन हम लोग प्रशासन जो बोला है, प्रशासन जो कर रहा है, ये तो प्रशासन के ऊपर है। जी जी हम लोग जितना क्षमता है, जितना सहयोग, उतना हम लोग सोचते हैं कि परिवार को मिले, जी सहयोग मिले, जी इनकी माता को नौकरी मिल जाए, इनके पिताजी को कुछ मिल जाए जो दूर बाहर जाते हैं, जी जी यही अपने परिवार को देखें, जी जी। आर्थिक मदद किया। अच्छा प्रधान जी कितने उनके लड़के बच्चे हैं तो बताइए, क्या हुआ? कितने बच्चे हैं इनके? इनके पास 2-3 बच्चियां हैं ना भैया, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी वही लड़की थी। अच्छा, लड़की मतलब बड़ी थी, 12 में पढ़ रही थी, बच्चे 12 छोटे होंगे तब? हाँ, बच्चे छोटे हैं। बच्चा जो है 4 साल का था, अच्छा ये बिटिया जो है कक्षा 12 में पढ़ी थी, 17 साल की थी। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। देखिए प्रधान जी ने जो बकायदा जो है परिवार के सहयोग के बारे में इन्होंने बात किया है और परिवार भी जो है शासन प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट है। प्रधान जी भी जैसा बता रहे हैं कि परिवार को जिस तरह से उम्मीद थी जो है न्याय मिलेगा। हाँ हाँ, इधर से रास्ता जो है इस तरह से जो है परिवार को सहयोग करने की भी बात कर रहे हैं। जैसा भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। जय हिंद जय भारत।